Hello bachcho, let's see this question. The question says what is the difference between physical adsorption and chemisorption? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बीच क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन। तो हमें फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बीच डिफरेंस बताना है। तो पहले की कंसेप्ट लिखते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर। की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट है एड्सॉर्प्शन, कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन। तो अगर हम एड्सॉर्प्शन की बात करें, हम एड्सॉर्प्शन को ऐसे बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन होना, मॉलिक्यूलर स्पीशीज का एक सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन होना रैदर देन बल्क में। तो इसको अगर हम लिखें तो इट इज एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज, मॉलिक्यूलर species on the surface, on the surface rather than in the bulk, rather than in the bulk, in the bulk of solid और liquid। सॉलिड या लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन होने को हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। एड्सॉर्प्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट, एंड एक होता है हमारा एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेट वो होता है जो कि एड्सॉर्ब हो रहा होता है, स्पीशीज विच इज गेटिंग एड्सॉर्ब्ड, स्पीशीज विच इज गेटिंग एड्सॉर्ब्ड, जो एक सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही है उस स्पीशीज को हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, एड्सॉर्ब। और एड्सॉर्बेंट क्या होता है? वो सरफेस जिसके लिए हम एड्सॉर्प्शन का यूज कर रहे हैं, लाइक सरफेस ऑन विच, ऑन विच एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रहा है, एड्सॉर्बेट is getting absorbed, getting absorbed। तो ये हमने पढ़ा अभी एड्सॉर्प्शन के बारे में। अब एड्सॉर्प्शन हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसे हम फिजिसॉर्प्शन कहते हैं, और एक होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन जिसे हम केमिसॉर्प्शन कहते हैं। अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। सो फर्स्ट डिफरेंस है, जो फिजिसॉर्प्शन होती है इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वैंडरवाल फोर्स होती हैं, वीक फोर्स होती हैं इसके अंदर। सो वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत वीक होती है। लेकिन अगर हम बात करें केमिसॉर्प्शन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है? केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्सेस होती है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो केमिसॉर्प्शन में कौन सी होती है? केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिजिक्स ऑप्शन में क्या है कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है, बट केमिक्स ऑप्शन में क्या है? केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब सेकंड अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है? वो लो टेम्परेचर पे होता है, अकर्स एट लो टेम्परेचर, अकर्स एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर। वेयर एज जो केमिक्स ऑप्शन है, केमिक्स ऑप्शन हमारा हाई टेम्परेचर पे होता है, occurs at high temperature, high temperature, temperature। नाउ अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें, जो फिजिक्स ऑप्शन के अंदर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो बहुत लो होती है। तो हम लिख सकते हैं लो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को हम ई ए सिंबल से डिनोट करते हैं, तो लो ई ए। एंड केमिक्स ऑप्शन के अंदर हमें एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो हाई एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। ज़्यादा क्यों चाहिए होती है? बिकॉज इसके अंदर हम क्या है? न्यू बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो इस वजह से हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। अब जो फिजिक्स ऑप्शन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। लेकिन जो केमिक्स ऑप्शन होता है ये इरिवर्सिबल होता है। जस्ट लाइक केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ऐसी केमिक्स ऑप्शन क्या है? केमिकल चेंज ही है जो इरिवर्सिबल होता है नेचर में, इरिवर्सिबल इन नेचर। नाउ अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, तो
जो ये फिजीज ऑप्शन है ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनाता है. इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर. मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर. लेकिन जो केमीज ऑप्शन है इसके अंदर क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ही बनती है बस. फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर लेयर. नाउ अगर केमीज ऑप्शन, अगर फिजीज ऑप्शन का नेक्स्ट डिफरेंस देखें, जो फिजीज ऑप्शन होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है नेचर में. नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. एंड केमीज ऑप्शन जो होता है वो एक हाईली स्पेसिफिक होता है. हाईली स्पेसिफिक. हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन फिजीज ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन. क्वेश्चन में हमसे डिफरेंसेस पूछा था, हमने दोनों के बीच डिफरेंशिएट कर दिया. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.